एक छोटे से गांव के चौराहे पर रामू नाम का एक चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान से उठती अदरक वाली चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और राहगीरों को अपनी ओर खींच लाती थी। लोग उसकी चाय के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन रामू के मन में दया से ज्यादा लालच भरा हुआ था। वो हर ग्राहक से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता और धन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। एक दिन उसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने रामू की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आइए आइए, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। एक बार पी ली तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। रामू, एक कप चाय देना। लो जी, लेकिन आज चाय के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। कल तो कम थे। महंगाई बढ़ रही है भाई, सब कुछ महंगा हो गया है। रामू की चाय का स्वाद इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। उसकी चाय में ऐसी खुशबू और ऐसा स्वाद था कि एक बार जो पी ले वो दोबारा आए बिना नहीं रह पाता। इसी वजह से जब भी रामू चाय के दाम बढ़ा देता, तब भी लोग ज्यादा शिकायत नहीं करते थे। गांव में उसकी दुकान के अलावा कोई दूसरी चाय की दुकान नहीं थी। रामू इस बात का पूरा फायदा उठाने लगा था। उसे पता था कि लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाता रहता था। लेकिन चाय ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों की पसंद होती है। खेतों में मेहनत करने वाले मजदूर हों, सुबह सुबह काम पर जाने वाले किसान हों, या चौपाल पर बैठकर बातें करने वाले बुजुर्ग, हर किसी की दिन की शुरुआत एक कप चाय से ही होती थी। धीरे धीरे बढ़ती कीमतों ने गरीब लोगों की जेब पर बोझ डालना शुरू कर दिया। फिर भी रामू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी बढ़ती कमाई दिखाई देती थी, लोगों की परेशानी नहीं। बेटा, बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। बेटा, सुबह से कुछ नहीं पिया है। मिल जाएगी, पहले पैसे दिखाओ। मेरे पास बस इतने ही सिक्के हैं, इतने में चाय नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, भगवान भला करे। रामू का ये व्यवहार पास में खड़ी शांता चाची भी देख रही थी। वे काफी देर से चुपचाप सारी बातें सुन रही थीं। रामू को इस तरह लोगों से ऊंचे दाम वसूलते और अपनी मजबूरी का फायदा उठाते देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके मन में विचार आया कि किसी की जरूरत का फायदा उठाना बिल्कुल गलत है। शांता चाची रामू की ओर ध्यान से देख रही थी और सोच रही थी कि उसे अपनी इस आदत को बदलना चाहिए। रामू उस बूढ़े किसान को चाय दे देता, बेचारा बहुत थका हुआ लग रहा था। मुझे मुफ्त में दुकान नहीं चलानी, पैसे पूरे हों तो चाय मिलेगी। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। लेकिन रामू, तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी चल रही है और एक कप चाय देने से तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। भूखे का पेट भराना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। उस दिन की चिंता मैं बाद में करूंगा। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। अभी मुझे दुकान बंद करनी है, बहुत देर हो चुकी है। आप यहाँ से जाइए और मुझे ये मत सिखाइए कि क्या सही है और क्या गलत। मौसम पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर काले घने बादल छा गए थे। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में बिजली लगातार कड़क रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद अपनी दुकान की अच्छी कमाई देखकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचते ही उसने कमाए हुए पैसे निकाले और उन्हें गिनते हुए खुशी से बोला, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। 2-3 दिनों में मैं चाय के दाम और बढ़ा दूंगा, फिर मेरी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। देखते ही देखते मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा।
पैसों और अपने बढ़ते मुनाफे के बारे में सोच सोचकर रामू इतना खुश था कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। वो भविष्य के सपने बुनता रहा और अपनी आने वाली कमाई की कल्पना में खोया रहा। सुबह सुबह रामू अपनी चाय की दुकान पर पहुंचा। उसने दुकान की अच्छी तरह सफाई की और फिर ताज़ी चाय बनानी शुरू कर दी। चाय की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की भीड़ लग गई। उस दिन भी उसकी खूब कमाई हुई। रामू बहुत खुश था। दिन बीतते गए और रामू का लालच भी बढ़ता गया। वो हर 2-3 दिन में चाय के दाम बढ़ा देता। गांव वालों को उसकी चाय पसंद थी, इसलिए लोग मजबूरी में महंगी चाय भी खरीद लेते थे। रामू पहले से कहीं अधिक कमाने लगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। हर रोज की तरह सुबह सुबह रामू ने दुकान खोली और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया। पूरे दिन में केवल 1-2 ग्राहक ही आए। अगले दिन तो वे भी आना बंद हो गए। रामू रोज दुकान खोलकर बैठता और घंटों इंतजार करता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। आखिरकार परेशान होकर वो खुद से बोला, गांव में तो सिर्फ मेरी ही चाय की दुकान है। लोगों को मेरी चाय की आदत पड़ चुकी है और आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? सच्चाई जानने के लिए वह गांव के अंदर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नई चाय की दुकान दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि उसके सभी पुराने ग्राहक वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। वह दुकान सुखी की थी, जो उसी गांव का रहने वाला था। सुखी अक्सर रामू की दुकान पर चाय पीने आया करता था। रामू दूर खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। जब ग्राहक चले गए तो वह खुद उस दुकान पर गया और 1 कप चाय मंगवाई। चाय का पहला घूंट लेते ही वह चौंक पड़ा। अरे ये तो बिल्कुल मेरी चाय जैसी है। वही स्वाद, वही मिठास, वही चाय पत्ती का संतुलन। ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी वहां सुखी आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, रामू, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। इस चाय का स्वाद तुम्हारी चाय जैसा ही है। रामू हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। सुखी आगे बोले, अगर तुम्हें याद हो तो मैं रोज तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आता था। मेरे दिन की शुरुआत ही तुम्हारी चाय से होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी चाय पहली जैसी नहीं रही। ऊपर से तुम बार बार दाम भी बढ़ाते जा रहे थे। जब मैं घर जाता तो अपनी पत्नी जानकी से कहता कि वैसी चाय बनाकर पिलाओ। शुरू में वो वैसी चाय नहीं बना पाती थी। तब उसने कहा कि मैं ध्यान से देखूं कि तुम चाय कैसे बनाते हो। मैं रोज तुम्हारी दुकान पर बैठकर देखता रहा कि तुम कितनी चीनी डालते हो, कितनी चाय पत्ती और कितना दूध। जानकी घर पर उसी अनुपात में चाय बनाने लगी। शुरुआत में स्वाद वैसा नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसकी चाय बिल्कुल तुम्हारी चाय जैसी बनने लगी। तुम्हारी दुकान पर चाय बहुत महंगी हो गई थी। मैं ईंट भट्टे में काम करता हूँ। बरसात के मौसम में भट्टा बंद हो जाता है और 4-5 महीने काम नहीं मिलता। तब मैंने सोचा कि क्यों ना खुद चाय की दुकान शुरू करूं। लोगों को चाय पीने की आदत तो है ही। मैंने तुम्हारी तरह स्वादिष्ट चाय बनाई, लेकिन दाम कम रखे। साथ में नाश्ता भी देने लगा। बस लोग मेरे पास आने लगे। लेकिन सुखी, अब तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा। मेरा घर इसी दुकान से चलता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं रामू, इसमें धोखे की कोई बात नहीं है। व्यापार में ऐसा ही होता है। इसे ही धंधा कहते हैं। जो ग्राहक की जरूरत समझेगा और उसे अच्छा सामान उचित दाम पर देगा, वही आगे बढ़ेगा। ये काम कोई भी कर सकता है। सुखी की बात सुनकर रामू चुप हो गया। वो निराश मन से अपनी दुकान पर वापस लौटा। दुकान के खाली बेंचों को देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने लालच में आकर बार बार दाम बढ़ाए थे और ग्राहकों की परेशानी को कभी नहीं समझा था। वो देर
तक सोचता रहा। अब उसे समझ आ चुका था कि व्यापार केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। ग्राहकों का विश्वास और संतोष ही किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी होती है। रामू ने मन ही मन फैसला किया कि वो अपनी गलती सुधारेगा, चाय के दाम कम करेगा और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लालच से कमाया हुआ लाभ हमेशा नहीं टिकता, लेकिन ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से कमाया गया विश्वास जीवन भर साथ रहता है। लोग अक्सर सही कहते हैं कि लालच से इंसान सिर्फ धन कमा सकता है, भरोसा नहीं। मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मुझे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अपनी दुकान फिर से मेहनत और ईमानदारी के दम पर चलानी होगी। मैं ऐसी स्वादिष्ट चाय बनाऊंगा जो सुखी की चाय से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन होगी।